हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल मैम एकेडमी। सी-टेट में हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग यानी कि सीखना जो सभी मनुष्य की एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, परंतु हम किसी कार्य को जानने, सीखने, समझने को ही सीखना नहीं कहेंगे। मनोविज्ञान की भाषा में सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। किसी कार्य या परिणाम या प्रक्रिया के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। तो यदि हम लर्निंग को एक शब्द में डिफाइन करें तो ये होगा चेंज टू बिहेवियर। तो मनोविज्ञान की भाषा में सीखने का जो मीनिंग है वो है प्रोसेस, यानी कि कोई प्रक्रिया के द्वारा किसी परिणाम तक पहुंचना, और इस परिणाम के द्वारा जो चेंज टू बिहेवियर होता है, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, उसे ही हम सीखना कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लर्निंग नेचर। सीखने की प्रकृति क्या है, चलिए समझते हैं। तो सीखना एक जन्मजात प्रक्रिया है, यानी कि हमें किसी को जरूरी नहीं कि स्कूल में जो सीखेगा वही सीखना कहलाएगा। मनुष्य जो स्कूल जाए या न जाए, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से वो कुछ न कुछ सीखता ही रहता है जीवन पर्यंत। दूसरा, एक निश्चित उद्देश्य होता है। सीखने का एक निश्चित उद्देश्य होता है जिसके तहत सीखने को आगे बढ़ाया जाता है। सतत, यह एक सतत प्रक्रिया है और यह पूर्व अनुभव पर भी आधारित होता है। जितना ज्यादा हमें पूर्व अनुभव होगा, हमारा सीखना उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट, इसमें 3 बातें होती हैं सीखने में। सबसे पहले हम किसी ज्ञान का अर्जन करते हैं, किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसको ज्ञान को सीख कर उसे आत्मसात करते हैं, उसे पूरी तरीके से अपने अंदर समा लेते हैं। फिर आवश्यकता अनुसार उस ज्ञान को हम प्रयोग करते हैं। जहां पे जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी ने कोई हथियार चलाना सीखा, तो सबसे पहले उसके गुरु उसको सिखाएंगे कि हथियार ऐसे चलाया जाता है। वो सीखा, सीखने के बाद उसने अपने अंदर आत्मसात किया, अपना निशाना साधा, प्रैक्टिस की। उसके बाद जब उस शैली को आवश्यकता होगी तो वो उस अपने हथियार चलाने की शैली को युद्ध में प्रयोग करेगा आवश्यकता अनुसार। तो ये 3 बातें किसी भी सीखने में बहुत आवश्यक होती हैं: ज्ञान का अर्जन, ज्ञान को धारण करना और आवश्यकता अनुसार उस ज्ञान का प्रयोग करना। और ये एक प्रक्रिया भी है, एक प्रोसेस भी है, और प्रोसेस से एक परिणाम निकल के आता है जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, जिसे हम सीखना कहते हैं। थैंक यू। सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसे देखना तो संभव नहीं है, परंतु अनुमान लगाया जा सकता है। ब्लेयर, जोन्स जैसे मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के ये 6 कारण बताए हैं। कोई मनुष्य क्यों सीखता है, वो इन बातों पे डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले होता है नीड, आवश्यकता। किसी भी कार्य को सीखने का या किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले होती है आवश्यकता। मनुष्य को जब किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वो उस काम को जरूर करके सीखना चाहता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा। किसी भी कार्य के में किसी भी मनुष्य के अंदर एक अभिप्रेरणा होती है, आंतरिक या बाह्य अभिप्रेरणा किसी प्रकार की हो सकती है, जिसके कारण वो सीखने के लिए उद्यत होता है। थर्ड है बैरियर ऑफ गोल्स। कई बार मनुष्य कुछ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सीखना प्रारंभ करता है, परंतु उसमें कई प्रकार के बैरियर्स आ जाते हैं, अवरोध आ जाते हैं। उन अवरोधों को दूर करने के लिए वो और जी जान से सीखना। जब व्यक्ति के सीखने के मार्ग में, गोल में, लक्ष्य की प्राप्ति में कुछ अवरोध उत्पन्न होता है, तो उन अवरोधों को दूर करने के लिए वो अपनी सूझबूझ द्वारा, आंतरिक समझ द्वारा कई प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। इन अनुक्रियाओं से कई बार वो अपने लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है ये अनुक्रियाएं। तो जो अनुक्रियाएं लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती हैं उन्हें हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं, पुनर्बल। इन सब प्रक्रियाओं में कई बार ये रिस्पॉन्स पॉजिटिव होते हैं, कई बार निगेटिव होते हैं। जब पॉजिटिव होते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति सरलता से होती है और बार बार इन्हीं पॉजिटिव रिस्पॉन्सों को बार बार दोहराया जाता है और अंतिम में उससे आसानी से सीख सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं
प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, सीखने की लर्निंग को समझने के बाद, उसके नेचर को समझने के बाद हम आगे टाइप्स ऑफ लर्निंग को देखते हैं, लर्निंग के प्रकार, जिसमें सबसे पहला है सेंसरी मोटर लर्निंग। इस लर्निंग में हम अपने संवेदी अंगों द्वारा जो भी सीखते हैं उसे इसके अंतर्गत रखा जाएगा। इसके अंतर्गत हम कौशलात्मक ज्ञान अर्जन करते हैं, जैसे तैरना, साइकिल चलाना, चित्र बनाना, खाना बनाना, ये सारे ज्ञान कौशलात्मक ज्ञान के अंतर्गत आएंगे, जिसे हम अपने सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी अंगों द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोटर लर्निंग यानी कि गामक सीखना। इस सीखने में हमारे जन्म के पश्चात प्रारंभिक अवस्था में हम जो भी करते हैं, अपने शरीर पर जो संचालन सीखते हैं, अंग संचालन सीखते हैं, उंगलियों का काम सीखते हैं और हाथों से, पैरों से जो शरीर का संचालन मस्तिष्क द्वारा होता है, उसे हम इस सीखने के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कि छोटे बच्चों को बटन लगाने में तकलीफ होती है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और अपने उंगलियों पर उनका संचालन, उनकी बुद्धि का संचालन अच्छे ढंग से होता है, वैसे ही वो उस काम को अच्छे से सीख पाते हैं। तो ये आता है मोटर लर्निंग के अंतर्गत। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा है इंटेलेक्चुअल लर्निंग, बौद्धिक सीखना। इसके अंतर्गत हम बचपन के बाद जितनी भी बातें अपनी बुद्धि द्वारा सीखते हैं वो सब इसके अंतर्गत आएगा, इंटेलेक्चुअल लर्निंग यानी कि बौद्धिक। इंटेलेक्चुअल लर्निंग या बौद्धिक सीखने के अंतर्गत ये कुछ टाइप्स हैं इसके। पहला है परसेप्चुअल लर्निंग यानी कि प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष सीखना। प्रत्यक्ष सीखना संभव सी बात है कि ये सब हमारे सेंस ऑर्गन या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। जो भी हम देखकर, सुनकर, छूकर, महसूस करके सीखते हैं वो सब परसेप्चुअल लर्निंग के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग या कॉन्सेप्ट या बुद्धि के से सीखना। तो ये कॉन्सेप्ट सीखना कुछ इस तरीके से है कि जो भी हम अपने तर्क, चिंतन, मनन द्वारा सीखते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो अभी 4 पैरों वाले सभी जानवरों को गाय ही कहता है, बकरी को भी गाय कहता है, कुत्ते को भी गाय कहता है और गाय को भी गाय कहता है। जब वो थोड़ा बड़ा होगा और अंतर करना सीख जाएगा तर्कों द्वारा कि नहीं, कुत्ते में ये खूबी है तो बकरी में ये खूबी है, गाय में ये खूबी है, तो वो जान जाएगा कि हर 4 पैर वाले जानवर गाय नहीं होते। इस प्रकार से उसके बुद्धि में एक कॉन्सेप्ट बना, एक संप्रत्यय बना। तो इस प्रकार जो सीखना होता है उसे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के अंतर्गत रखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लर्निंग। इस लर्निंग में स्मृति बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मेमोरी से ही सीखा जाता है। जैसे कि हमने जेब्रा नहीं देखा है, लेकिन हमने उसका चित्र देखा है किताबों में और हमें बचपन में बताया गया कि एक ऐसा जानवर है जो थोड़ा बहुत गाय से मिलता जुलता है, पर इसमें खूबी ये होती है कि उसमें धारियां, पट्टियां पाई जाती हैं। तो एसोसिएटिव लर्निंग सहसंबंधात्मक सीखने में होता है कि हम किसी ऐसे चीजों के बारे में जानते समझते हैं जिससे हमने पहले देखा नहीं है, जाना नहीं है, परंतु एक संबंध बनाकर हम समझते हैं कि हाँ, जैसे पढ़ा है उसके बारे में उसी हिसाब से वो होगा। तो ये होता है एसोसिएटिव लर्निंग के द्वारा। नेक्स्ट है एप्रिसिएशनल लर्निंग। इस लर्निंग में इंजॉय के लिए, रसानुभूति के लिए, सौंदर्य शास्त्र के लिए इसे सीखा जाता है, सिर्फ इंजॉय के लिए। जैसे हम मैथ सॉल्व करते हैं तो मैथ्स की पहेलियां बहुत ही इंजॉयफुल रहती हैं, उससे आनंद आता है और उस आनंद की प्राप्ति के लिए जो सीखा जाता है उसे एप्रिसिएशनल लर्निंग के अंतर्गत रखा जाएगा। जब हम किसी चीज को खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए सीखते हैं तो वो एप्रिसिएशनल लर्निंग के अंतर्गत